मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम का 8 क्लास देख चुके हैं, जिसमें हम लोग टाइप 1 से लेके टाइप 8 तक रेलवे एग्जाम के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए आज 8वां क्लास में हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का टाइप 9। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग समझते हैं। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड क्या होता है? जैसे 10 को अगर हम तोड़ेंगे इसके प्राइम नंबर के गुना में, तो क्या आएगा? 5 गुना 2। ठीक है, 5 गुना 2। इसका मतलब 10 को, है ना, 10 को कौन-कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है? जैसे एक तो 1 कर सकती है, एक 2 कर सकती है, एक 5 कर सकती है, एक 10 कर सकती है। तो आपका 1, 2, 5, 10 ये क्या है? 10 का गुणनखंड है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर। ठीक है? इसे फैक्टर्स कहते हैं। तो 10 का गुणनखंड का मतलब कि 10 को विभाजित करने वाली वो सभी संख्याएँ को गुणनखंड कहते हैं। ठीक है? तो ये इ इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 20 है, तो 20 को कौन-कौन सी संख्या कर मतलब विभाजित कर सकती है? 1 कर सकती है, 2 कर सकती है, 5 कर सकती है, 4 कर सकती है ना? 10 5 भी कर सकती है, 5 तो ले लिया, है ना? और ये 10 कर सकती है और 20 कर सकती है। तो 20 को डिवाइड करने वाले जो संख्या है, वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या है। तो अगर छोटी संख्या है, तब तो आप इसका फैक्टर या गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये संख्या बड़ा होगी, जैसे जैसे मान लो जैसे 100, तो 100 जो है, 100 को डिवाइड करने वाली कौन-कौन सी संख्या है? उसका संख्या आपको बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसका एक तरीका है, ठीक है? उस तरीका को हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है? ये जैसे 10 का निकालना है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले 10 का नहीं 100 का गुणनखंड करना है। तो 100 का गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? 100 और इसको इस तरह से आपको करते हुए प्राइम नंबर से यानी 2 से स्टार्ट करना है और जिससे भी डिवाइड होगा उससे डिवाइड करते जाना है। जैसे ये 2 हो गया, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसे क्या कितना बार में डिवाइड हो जाएगा? 50। फिर आगे इसे आगे करेंगे, फिर 2 से करेंगे, ये कितना बार में डिवाइड हो जाएगा? 25। फिर आगे भी इसी तरह से डिवाइड करेंगे। अब 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 4 नहीं, 5 से करके देखेंगे तो 5 से ये हो जाएगा। तो आपका ये कितना गुणनखंड आया इसका? यानी 100 को अगर गुणनखंड करेंगे यानी गुणे के रूप में लिखेंगे 2 गुने 2, 5 गुने 5, ठीक है? अब आपको बताना है कि 100 को डिवाइड करने वाला कौन-कौन सी संख्या है? तो यहीं से निकलेगा। आपको इसको क्या करना है? पावर में लिखना है। जैसे 2 कितने बार है? 2 बार। तो क्या लिखेंगे इसको? 2 पे पावर 2 गुने 5 कितने बार है? 5 पे पावर यानी 2 बार है तो 5 पे पावर 2 हो जाएगा। तो इसमें जो हमको संख्या निकालना है, जैसे 10 से डिवाइड हो जाता है, 20 से डिवाइड हो जाता है, 50 से डिवाइड हो जाता है, वो टोटल कितना संख्या अगर काउंट करेंगे तो कितना आएगा? तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी पावर है उससे उससे 1 बढ़ा के और गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर कितना है? 2, तो 2 का पावर हम लोग मतलब 2 की जगह में क्या लेंगे? 3 लेंगे, 1 बढ़ा के। फिर 2 है यहाँ पे, 5 की पावर 2 है, यानी जितने भी पावर है ना, उससे 1 प्लस करके सबको गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 लेंगे, यानी 3 तिया 9, यानी कि 100 को डिवाइड करने वाली
संख्या जो है टोटल कितना है 9 है। तो इस तरह से आपको निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 4200 का आपको गुना के रूप में तोड़ना है। जैसे सबसे पहले इसको क्या करेंगे 2 से तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एका 2, ये इतना हो जाएगा। फिर अब प्राइम नंबर से आपको काटना है ना? तो कोशिश कीजिए बड़ा से बड़ा प्राइम नंबर से काटने का। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21। अब आपको 3 से कट जाएगा ये, है ना? ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। अब एक एक आपको नहीं लेना है। गुणनखंड में एक का तो कोई मतलब नहीं, एक से किसी को भी गुना कीजिएगा तो एक आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे आप? अगर गुना में लिखिएगा तो इसे कैसे लिखना है? 2 गुने 2, अगर 2 लिख रहे हैं तो 2 जितने भी है उसको साथ में यानी पावर में आपको लिखना है। ठीक है? 2 2 कितना बार गुना में है? 1, 2, 3 यानी 2 पे पावर कितना आ जाएगा? 3 गुने। अब 7 कितना है यहाँ पे? 7 1 है तो 7 पे पावर कितना हो जाएगा? 1 गुने 3 3 कितना है? तो 3 पे पावर कितना है? 1 तो 3 पे पावर 1 गुने 5। अब 5 बचा है, 5 पे पावर कितना हो जाएगा? 5 कितना है इसमें? 2 तो ये 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें? जितने भी पावर है, गुणनखंडों की संख्या वाले जितने भी क्वेश्चन है, उसमें आपको सिर्फ पावर जो है ना उसी पे कैलकुलेशन करना है। तो पावर यहाँ पे 3 है तो 1 बढ़ा के लिखना है यानी कि 4 गुने यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे 2, 3 पे पावर 1 है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 5 पे पावर 2 है तो यहाँ लिखेंगे 3। अब सबको गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 चक 48 यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 48। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड हो गए? सेम क्वेश्चन है, आपको उसी तरह से करना है। चलिए करते हैं। जैसे लिखना है यहाँ पे क्या? 12, 2, 8, 8। ठीक है? इसको गुणनखंड करेंगे हम। 2 से करते हैं। 2 से सीधा-सीधी दिख रहा है कि 2 से हो जाएगा। देख 2 छक 12, 2 एका 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक है? फिर 2 से करते हैं। 2 तिया 6 है ना? 0, 2 सती 14, 2 दूना 4। फिर 2 से करते हैं। 2 एका 2, 10, 2 बच्चे 10, 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर 2 से करते हैं। 2 सती 14, 2 छक 12, 2 अठी 16। आपको गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको गुणनखंड करना पड़ेगा और टाइम जो भी लगे आप फास्ट कर सकते हैं। अब 2 से फिर यहाँ पे करेंगे 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 चक 8। फिर 2 से करेंगे, है ना? 2 एका 2, 2 नवा 18, 2 दूना 4। फिर 2 से करेंगे। 2 2 नवा 18, 2 छक 12। फिर 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 चक 8, 2 अठी 16। अब इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है? अब 48 को फिर 2 से करेंगे। 2 दूना 4, 2 चौक 8। ठीक है? 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, यहाँ तक जाएगा। यानी अब आपको इसको क्या लिखना है? पावर में लिखना है। तो पावर में कितना 2 2 कितना बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 2 पे पावर कितना है? 12 गुने 3 पे पावर 1 3 ही बस है, 3 पे पावर 1। तो हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो गुणनखंडों की संख्या में हम क्या करते हैं? पावर को 1 प्लस करते हैं, जितने भी पावर है और उसे गुना कर देते हैं। यानी कि 12 से 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 गुने 1 को प्लस करेंगे तो 2 यानी 13 दूना 26। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 26 यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? यहाँ भी वही क्वेश्चन है। ठीक है? भाजक या गुणनखंडों की संख्या आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है? तो क्या कह रहा है कि 120 है। ठीक है? अगर इसे यानी इसको डिवाइड करने वाला जितने भी विषम संख्या है, इसको डिवाइड करने वाली तो बहुत संख्या है, उसमें से कुछ विषम हो सकते हैं, कुछ सम हो सकते हैं। तो इसमें कह रहा है आपको कि विषम संख्या को निकालना है, फिर सम संख्या निकालना है ना? और उसके बाद क्या करना है आपको? कुल संख्या वही सेम वही आंसर है, वही बताना है आपको। तो सबसे पहला काम गुणनखंड 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 से 15, 5 तिया 15 यानी कितना लिखें? 2 पे पावर कितना? 3 गुने 5 पे पावर कितना? 1 गुने 3 पे पावर 1। अब क्या करना देखिए, इसमें क्या कह रहा है? विषम संख्या है ना और सम संख्या है।
तो विषम संख्या में आपको क्या करना है, सिर्फ विषम अंक यहाँ से उठाना है। ठीक है, क्या करना है, विषम संख्या सिर्फ उठाना है। टोटल जब निकाल रहे थे हम लोग तो क्या कर रहे थे, उसमें सारे संख्या को ले रहे थे, है ना, सारे जितने भी प्राइम नंबर गुणनखंड में आ रहा था उसका पावर को एक प्लस कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करना है, सिर्फ विषम लेना है ना, सिर्फ विषम लेना, यानी कि विषम कौन सी संख्या, एक ये है और एक ये है, तो इसका पावर लेंगे, यानी वही सेम काम करेंगे। ठीक है, एक प्लस करेंगे यानी एक पे पावर कितना, 2 गुने एक, फिर यहाँ पे करेंगे 2 यानी कितना आ जाएगा, 2 दूना 4। ये तो सम का हो गया। अच्छा, विषम का जब भी निकालना है, विषम का तो ये हो गया, सम का निकालने का बस एक थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है कि सम इसमें आपको क्या करना है, सारे लेना है, सारे लेना है, लेकिन सम वाला जो संख्या है आपको जो है बस वही लेना है, इसको आपको बढ़ाना नहीं है ना। ये विषम का निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे सम का निकालेंगे। तो सम में क्या करना है, आपको सम का जो है ना बस वही लेना है पावर। उसके बाद सेम उसी तरह करेंगे, 5 के पावर जो 1 है उसको डबल करेंगे, फिर यहाँ पे 5 का जो पावर 1 है उसको मतलब 1 प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12। ठीक है, यानी कि सम का आप विषम का कितना आ रहा है 4 और सम का आ रहा है 12। तो आप इस मेथड को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको कि विषम में आपको सिर्फ विषम का पावर को प्लस करके गुणा करना है, सम में क्या करना है, विषम का पावर तो लेना ही लेना है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या लेना है, सम संख्या, यानी सम क्या, एक ही तो सम संख्या, सम प्राइम नंबर तो एक ही सम है 2, तो 2 पे जो पावर होगा जो है बस वही लेना है, उसमें आपको बढ़ाना नहीं है। तो अंतर बस इतना ही। या तो एक मेथड और इसमें है, आप अगर विषम निकाल लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे कितना निकला है, ये 4 विषम निकालते हैं, उसके बाद क्या करना है, आपको टोटल निकालना है और टोटल में से फिर विषम को हटा देना है, तो आपका सम निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से इसे आप ये सम हटा दीजिए, ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या करना है, सभी निकालना है ना, सभी भाजकों की संख्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 3 पे 1 प्लस यानी 4, 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 चौक 16, है ना। अब सभी में से अगर विषम हटा देंगे तो सम निकल जाएगा, तो यहाँ पे अब सम निकालेंगे तो 16 में 4 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 में 4 तो 12, फिर भी आंसर वही आएगा आपका। या तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या तो फिर सम का जो फॉर्मूला होता है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 पे पावर 10, ठीक है, 8 पे पावर कितना है 10 गुना 9 पे पावर कितना है 7 गुना 7 पे पावर कितना है 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आगे जितना भी आप पढ़ रहे थे गुणनखंड पूछ रहा था, अब यहाँ पे कुल अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। ठीक है, अंतर आपको समझना होगा, यहाँ पे अभाज्य लगा हुआ है, जहां भी अभाज्य लगा है तो आपको क्या शिफ्ट करना है कि सबसे पहले इसको अभाज्य में तोड़ना है आपको। जैसे 9, 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 8 तो अभाज्य संख्या नहीं, तो इसको अभाज्य में सबसे पहले तोड़ना है। तो तोड़ते हैं इसको, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना 3 पे पावर कितना 10, ठीक है, गुने 3 पे पावर कितना 2 से पावर कितना 7 और गुने ये तो 7 अभाज्य में है ही, तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अब ये कितना हो जाएगा, आपको पता होगा कि जब a पे पावर अगर m है और टोटल पे पावर n है तो ये क्या हो जाता है, गुना में आ जाता है, m गुने क्या हो जाता है n, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 30, ठीक है, गुना ये कितना होगा 3 पे पावर 7 दूने 14 और गुने 7 पे पावर 8। अब इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ ये याद रखना है कि अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो इसमें गुणा नहीं करना है, प्लस करके गुणा नहीं करना है, इसमें सीधा आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ये 30 प्लस 14 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 और 30 कितना हो जाएगा 52, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 52। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, है ना, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो उससे ये और आप अभाज्य अभाज्य में जब भी रहेगा तो पावर को सिर्फ ऐड करना है, बस आपका वही आंसर आ जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16 पे पावर कितना है, ये क्या आ गया भाई, 16 पे पावर कितना है 7 गुने 27 पे पावर कितना है 6 गुना 5 पे पावर कितना है 9।
के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए आपका क्या आया, अभाज्य, कुल अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें वही करना है, सबसे पहले इसको प्राइम में तोड़ना। आपका 16 जो है प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं। जितने भी संख्या यहाँ पे दिख रहा है सब अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो 16 है ना, तो 16 को कैसे तोड़ेंगे, 2 पे पावर कितना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 पे पावर कितना 4, और ये टोटल पे पावर कितना 7 गुने ये 3 पे पावर कितना हो जाएगा 3, है ना, पे पावर 6 गुने 5, 5 तो प्राइम नंबर ही है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको यहाँ पे तोड़ेंगे तो कितना आएगा 70 28 गुने 3 पे पावर 3 है, यानी 6 तिया 18 गुने 5 पे पावर कितना 9। तो अब सबको क्या करना है, आपको पावर को सिर्फ जोड़ देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 और 9 कितना हो गया 27, 27 और 27 54 और 1 55, आपका आंसर कितना हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 पे पावर 9 गुने 3 पे पावर 5 गुने 5 पे पावर 4 गुने 7 पे पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्या है। वही विषम संख्या, विषम संख्या का बताए थे क्या करना है आपको, सिर्फ विषम लेना है। विषम संख्या का अगर गुणनखंड पूछे तो सिर्फ विषम लेना है और पावर को 1 प्लस करके गुणा कर देना है। तो 3 पे पावर कितना 5 यानी कि 6 लेंगे यहाँ पे, 5 पे पावर 4 है तो यानी कि इसमें 5 लेंगे, 7 पे पावर 6 है तो इसमें 1 बढ़ा के लेना है यानी 7, अब इसे गुना कर देना है। तो क्या करना है 7 पचे 35 और 35 को अगर 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 पचे 30, नहीं सॉरी 6 तिया 18 180 और 6 बचे 30 और फिर 30 यानी कि 210 आपका आंसर हो जाएगा। ये सी नंबर, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, सॉरी अगला सवाल क्या है। चलिए यहीं पे समाप्त होता है, टाइप 9 यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं छोटा-छोटा अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मुझे टाइम बहुत कम मिलती है। मैं ऑफ़िस से लगभग 6 सवा 6 तक घर आता हूँ। मैं अभी डबलयू के पद पे काम कर रहा हूँ, तो टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो जितना भी टाइम मिलता है, उतना मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में।